एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाती थी। मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती ना ही पृथ्वी खोदती। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप बनाकर आए। उसके द्वार पर आकर आवाज दी। बुढ़िया उस समय घर का काम कर रही थी। जब उसने साधु को देखा तो हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, क्या आज्ञा है। साधु ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, आज मैं मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर सकती हूँ। साधु ने कहा, मैं तो गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा कि पृथ्वी लीपने के अलावा कोई और आज्ञा हो तो वह मैं सब करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा वह सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं करूँगी। बुढ़िया ने ऐसा वचन 3 बार दे दिया। तब साधु ने कहा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया ने अपने लड़के को आवाज़ दी। लड़का आ गया तो बुढ़िया ने उसे कहा कि बाबा जी ने भोजन बनाना है, इसलिए जैसा वो करते हैं तू वैसा ही कर दे। तो लड़के ने बाबा जी से पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि तुम पृथ्वी पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। ऐसा सुनकर लड़का उसी समय पृथ्वी पर लेट गया। साधु ने उसकी पीठ पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया को आवाज़ दी कि तुम भी आकर भोग ले जाओ। बुढ़िया आ गई। तब उसने कहा कि अब तुम अपने लड़के को बुलाओ। जब लड़के को बुलाने की बात बाबा जी ने कही तो बुढ़िया ने कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि आपने उसी की पीठ पर भोजन बनाया और उसी को आप प्रसाद के लिए बुलाने को बोल रहे हो। क्या ये संभव है कि अब भी आप उसे जीवत समझते हो? आप ऐसे मेरे साथ ना बोलिए और आपको अब भोजन का भोग लगाकर जहाँ जाना है आप चले जाइए। तो साधु ने कहा कि तुम मेरे कहने पर एक बार आवाज़ तो लगाओ। बुढ़िया ने जैसे ही उसे मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, लड़का एक तरफ से दौड़ता हुआ आ गया। बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और वह साधु बाबा के चरणों में गिर गई। तब साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण अब तुझे कभी भी कोई भी दुख नहीं होगा और तेरे सारे कार्य सफल होंगे। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। इस तरह से जो कोई भी मंगलवार के व्रत को रखता है तो मंगल देवता हनुमान जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो मंगल देवता की जय, बोलो हनुमान जी की जय।